स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। सुशांत डेथ केस के ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फंसी हुई हैं। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब एनसीबी ने उन पर शिकंजा कसा है। बीते 24 दिन से भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकलने के लिए हर पैंतरा आजमा रही हैं। अभी भी रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई जारी है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे अपनी दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं के तहत रिया को गिरफ्तार किया गया, उसी धारा में 5 आरोपियों को पहले भी जमानत मिल चुकी है। एनसीबी ने जमानत का विरोध किया है और आरोपों को गैर जमानती करार दिया है। रिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरी क्लाइंट पूछताछ में सहयोग कर रही हैं। हाईकोर्ट में रिया के वकील ने बेल के लिए और क्या क्या दलीलें दी हैं, आपको दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती करीब 22 दिन से सलाखों के पीछे कैद है। रिया का भाई शौविक भी जेल में बंद है। आरोप है मुंबई के ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होना। आज मुंबई हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक के बेल को लेकर घंटों जिरह चली। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर आज कोर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले देखिए रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में बेल के लिए क्या दलील दी। सतीश मान शिंदे ने कहा कि रिया के ऊपर लगाई गई धाराएं गलत है। रिया के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ। रिया जांच में पूरी सहायता कर रही है। गलत तरीके से एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई। रिया के वकील की दलीलों को सरकारी वकील अनिल सिंह ने खारिज करते हुए कहा कि सभी अपराध गैर जमानती है। जमानत याचिका के लिए लिया गया स्टैंड गलत है। इस गुनाह को सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर से भी बड़ा माना है, क्योंकि मर्डर से एक व्यक्ति या परिवार प्रभावित होता है, लेकिन ड्रग्स का असर पूरे समाज पर पड़ता है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें कई दावे किए गए हैं। रिया के लिए बेल मांगते हुए लिखा गया, ईडी और सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती के पास से कोई भी आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं की है। एनसीबी को भी रिया के पास से ड्रग्स नहीं मिली है। सुशांत के लिए रिया छोटी मात्रा में ड्रग्स मंगाया करती थी। सुशांत को ड्रग्स लेने की लत थी। रिया पर गलत धाराएं लगाई गई हैं। रिया अभी तक जांच में सहयोग करती आई है। इसके साथ ही कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस हालात में रिया जेल में सुरक्षित नहीं है। बता दें कि लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें से कई धाराएं गैर जमानती हैं। रिया के वकील चाहे जो सफाई दे ले, लेकिन रिया की जमानत याचिका को रोकने के लिए एनसीबी ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामे के मुताबिक रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाए। रिया ड्रग्स अपनी पसंद की मंगवाती थी। रिया ही तय करती थी कि सुशांत को कब कौन सा ड्रग देना है। ड्रग्स की पेमेंट भी रिया ही करती थी। एनसीबी के मुताबिक रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी। हलफनामे के पेज नंबर 14 के मुताबिक शौविक के कहने पर 17 मार्च 2020 को सैमुअल मिरांडा के साथ दीपेश बांद्रा में 5 ग्राम गांजा यानी बड के डिलीवरी लेने गया। लॉकडाउन के दौरान रिया और शौविक ने दीपेश को कहजान से चरस की डिलीवरी लेने को कहा। ड्रग्स की डिलीवरी माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर शाम 6:30 से 7 बजे के बीच हुई। दीपेश ने कहजान को 7,000 रुपए दिए, जो रिया ने दीपेश को दे दिए। रिया के वकील बेल एप्लीकेशन में चाहे जो दावा कर ले, लेकिन पूछताछ में रिया ने खुद कई बातें कबूल की हैं और अब इसी कबूलनामे के आधार पर एनसीबी उन्हें घेर रही है। फिलहाल इस ड्रग्स केस का दायरा काफी बढ़ चुका है और एक के बाद एक हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती की बेचैनी जेल से बाहर निकलने की समझ में आती है, लेकिन उनके जमानत के आड़े क्या दावे, क्या दलीलें आ रही हैं और क्या सबूत आ रहे हैं, ये आपको हम बताएंगे। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं दिनेश मौर्य, हमारे संवाददाता। दिनेश, ये तीसरी अदालत है जहां पर उनकी जमानत की सुनवाई चल रही है। इससे पहले एनसीबी कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी रद्द की, सेशंस कोर्ट में वो गई, वहां उनको नाकामयाबी मिली और अब हाई कोर्ट में भी लगातार ये शायद तीसरी दफे जो है सुनवाई हो रही है। तो क्या वो बड़ी बात है जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिलती? देखिए, इस केस में जैसे ही 27A आया, धारा लगाई गई, उसके बाद से जो है तमाम मुश्किलें जो है रिया के लिए बढ़ गई, क्योंकि इस धारा के तहत एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एनडीपीएस के अगर केस में ड्रग्स के लिए फाइनेंस करना, साथ ही में आरोपियों को पनाह देना, यहाँ पर एनसीबी का कहना है, उन्होंने कुछ सबूत जो कोर्ट के सामने रखे उसके मुताबिक रिया खुद तो ड्रग्स का सेवन करती थी, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति के लिए भी जो है ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देती थी। ये
तीसरा व्यक्ति है सुशांत, और कानून की नज़र में खुद ड्रग्स सेवन करना तो अपने आप में अपराध ही है, लेकिन आप किसी और व्यक्ति के लिए भी ड्रग्स खरीदती हैं, पैसे मुहैया कराती है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी तो खतरे में डालती हैं, उस व्यक्ति की भी ज़िंदगी खतरे में डालती है, तो ये कानूनन अपराध है। इसके अलावा वो शौविक को भी, चूंकि वो भी इस मामले में आरोपी और वो उसके घर में रहते थे, तो उस आरोपी को भी पनाह देना जो है वो निकल कर आया। इसके अलावा जो इसके पहले 2 ऑर्डर जब उनकी बेल खारिज की गई, उसमें एक और दलील दी गई कि जो सतीश माने शिंदे बार बार कह रहे कि उनके मुवक्किल के पास, क्लाइंट के पास से कोई ड्रग्स का सीजर नहीं हुआ। तो 27A में प्रावधान एक ये भी है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी आरोपी का जुर्म साबित करने के लिए उसके पास से ड्रग्स मिलना ही चाहिए। अगर फाइनेंस का एंगल साबित होता है या प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है तब उसे जमानत नहीं दी जाती। तो ये 2 कोर्ट थे जिन्होंने कहा था, लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला आता है तब यहाँ पर चीजें अलग होती है, बहुत विस्तार से और डिटेल से चीजें डिस्कस की जाती। कई सारे जजमेंट जो पास में, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में, देश की जो अन्य उच्च अदालतें हैं हाईकोर्ट से, वहां पर जब कभी इस तरह के मामले आते हैं तो वहां पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए, वहां के जो कुछ पॉइंट्स जो है सुनवाई के दौरान बताए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी का एक फ्रेश अपडेट बता देता हूँ। अभी सुनवाई के दौरान सतीश माने शिंदे ने फिर एक बार कहा कि उनकी जो क्लाइंट है वो फाइनेंस नहीं करते थे। एनसीबी का आरोप झूठा है, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के पास खुद काफी ज्यादा फंड्स थे और सुशांत का कैश या फिर उनका अकाउंट हैंडल करना रिया का काम नहीं था। सुशांत ने अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए एक अलग से जो है वो एक अकाउंटेंट रखा हुआ था और उनके घर में 4 अन्य नौकर भी रहते थे। तो अगर, और सुशांत इतना ही नहीं, सुशांत रिया, ऐसा नहीं कि रिया के आने के बाद सुशांत ने ड्रग्स का सेवन शुरू किया, रिया के आने के पहले जो सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे। तो ऐसे में ये कहना कि रिया उन्हें हर बार ड्रग्स मुहैया कराती है, ये सही नहीं होगा। और साथ ही में एक बड़ा आरोप अभी कुछ समय पहले ही सुनवाई के दौरान सतीश माने शिंदे ने यह भी लगाया कि जो एनसीबी है वो जानबूझकर मीडिया को जो सिलेक्टेड लीक कर रही है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है, जो मीडिया में हम खबरें देख रहे हैं कि सारा और श्रद्धा ने अपने बयान में एनसीबी को कहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का सेवन करते हुए देखा है। और इस पर जब पलट के कोर्ट ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तब माने शिंदे ने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही है और खासतौर पे एनसीबी जो है सिलेक्टेड लीक कर रही है, उससे हमें ये जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार सुशांत सिंह राजपूत को जो है नशे का आदी दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में जो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि रिया चक्रवर्ती अब सारा का सारा इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत पर डालना चाहती हैं कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, सुशांत के कहने पर ही बाकी लोग ड्रग्स लाते थे, सुशांत के कहने पर ही रिया चक्रवर्ती ने कभी उन ड्रग्स के लिए पेमेंट किया, किसी से बात की जिसके सबूत एनसीबी को मिले, और जो खुद उनके एक बालिया बयान में भी दिखता है। लेकिन उनके जो वकील हैं उन्हें वो एक दलील बार बार ये भी देते हैं दिनेश कि इसी केस में जो बाकी आरोपी हैं उनको इन्हीं धाराओं के तहत पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उनको जमानत दे दी गई, तो रिया चक्रवर्ती को भी उन्हीं ग्राउंड्स पर जमानत क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, उनका ये कहना उनकी तरफ से शायद सही भी हो सकता है, लेकिन हमें इस केस के पूरे शुरुआत से समझना होगा। इस केस में कुल 5 आरोपियों को अब तक जमानत मिल गई। इनमें से जो 3 आरोपी है उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था तब इस केस में 27A नहीं था। 27A क्या, जैसे हम लगातार कह रही है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कि ड्रग्स खरीदने के लिए फाइनेंसिंग की गई। और साथ ही में एक अन्य आरोपी अनुज केशवानी गिरफ्तार हुआ और उनके पास जब सीजर किया गया तो वहां पर कमर्शियल क्वांटिटी में जो है ड्रग्स सीज किया गया था। और जब ये कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स सीज हुआ और रिया चक्रवर्ती का फाइनेंशियल एंगल आया, तब उसके बाद इस पूरे केस में जो है 27A लागू किया गया, ये सेक्शन ऐड किया गया। और इसीलिए जो पहले भले ही आरोपी जो है उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन जैसे ही ये एडिशनल सेक्शन इस पूरे मामले में आता है ये केस और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और एनडीपीएस एक्ट में तमाम धाराओं के साथ साथ ये एक धारा जो है काफी गंभीर मानी जाती है, क्योंकि ड्रग्स के लिए फाइनेंस कराना, आरोपियों को पनाह देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई कंजम्पशन खुद के लिए करता है तो वो अपराध जरूर है, लेकिन उसके लिए उतनी बड़ी सजा नहीं होती है, जमानत आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस धारा के लगने के बाद ये पूरा मामला जो काफी बड़ा हो जाता है। और इसीलिए बार बार भले ही सतीश माने शिंदे जो वो दलील दे रहे हो कि इस मामले के अन्य आरोपी जो है उन्हें जमानत मिल गई थी, और इस मामले में रिया चक्रवर्ती को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो रिया चक्रवर्ती की जो है एनसीबी कस्टडी नहीं मांगी गई, उन्हें सीधे जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन उनका अब भी बाहर आना जो है इस पूरे केस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारे बहुत बड़े आरोपी जो है वो अब भी बाहर है। और रिया चक्रवर्ती अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके न सिर्फ इस केस को प्रभावित कर सकती, गवाहों को प्रभावित कर सकती, बल्कि जो अन्य आरोपी जिनको पकड़ना है उन्हें भी अलर्ट कर सकती है। जी चलिए, तो एक बार दर्शकों के लिए हम फिर बता दें कि रिया चक्रवर्ती की अब ये तीसरी अदालत के अंदर जमानत की कवायद चल रही है। इससे पहले एनसीबी कोर्ट उनकी जमानत
जमानत रद्द कर चुका है, इसके बाद सेशंस कोर्ट में वो गई, वहां से उनको राहत नहीं मिली और अब वो हाई कोर्ट में लगातार उनके अपने वकील के जरिए दलीलें पेश कर रही हैं। और उनकी मुख्य दलील जो है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ड्रग्स लेते थे और सुशांत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी कि कोई उनको ड्रग्स फाइनेंस करके उनको देता। और तो ये कहना कि रिया चक्रवर्ती अपने पैसों से ड्रग्स खरीद करके सुशांत सिंह राजपूत को सप्लाई कर रही थी, ये सरासर बेबुनियाद है। इसके अलावा उनके वकील ने यह भी कहा कि जिन धाराओं में रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है, उन्हीं धाराओं के तहत 5 और आरोपियों को पहले ही बेल मिल चुकी है, तो रिया चक्रवर्ती को जेल में रखने की कोई सेंस नहीं बनती है। बहरहाल देखना होगा हाई कोर्ट इन दलीलों पर क्या रुख रखता है, क्या रिया आजाद होंगी या अभी कुछ और दिन उन्हें जेल की रोटी खानी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, जल्द लौटेंगे।